संसार क्षणिक नहीं है। संसार के पदार्थों का स्वरूप क्षणिक है और परिवर्तनशील है। इसीलिए इनका आनंद भी वैसा ही होगा जैसे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थों को आप जिह्वा पर रखिए तो क्षण भर के लिए वह स्वादिष्ट लगेगा। 1-2 मिनट के बाद उसका स्वाद समाप्त हो जाएगा और गले से नीचे उतर जाने पर तो कुछ भी स्वाद नहीं रहेगा। फिर देखिए थोड़ी देर के लिए स्वाद आएगा फिर समाप्त। प्रतिदिन उसी को खाया कीजिए तो मन हट जाएगा। संसार की यही कहानी है। तृष्णा के वन में जैसे हिरन भाग रहा हो, उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं हो रही है। उसी तरह से जीव जब मांस खाने की तृष्णा पालते हैं तो उसको शेर या गिद्ध आदि की योनि में जन्म मिल जाता है। क्रोधी होता है तो सर्प योनि में चला जाता है। वैसे कोई शराब के नशे में होता है तो शराब की तृष्णा पाले होता है। उस तृष्णा की पूर्ति के लिए किसी ऐसी योनि में जन्म मिल जाता है, लेकिन वह तृष्णा सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जाती है। इसीलिए भारतीहार ने कहा है, तृष्णा न जीर्ण वायमेवा जीर्ण। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन यह विवेक किसी किसी को होता है। हर व्यक्ति देखता है कि हम कभी बालक थे, जवान हुए और वृद्ध अवस्था की तरफ मुड़ रहे हैं। किंतु जिसको शराब का चस्का है वह शराब नहीं छोड़ पाता। जिसको तंबाकू खाने का चस्का है, तंबाकू की तृष्णा उसको नहीं छोड़ पाती। बचपन में मैंने संन्यास जीवन के प्रारंभिक समय में एक ऐसा व्यक्ति को देखा। जब वह मरने लगा तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसने उत्तर दिया कि अब तो मैं मर रहा हूँ, एक बार और मांस खिला दो। मौत सिर पर खड़ी है, सारी जिंदगी गुजर गई हड्डियाँ नोचते नोचते, लेकिन उस व्यक्ति की मांस की तृष्णा पूरी नहीं हुई और मरते वक्त भी मांस खाएगा तो किस योनि में जाएगा? उस योनि में जाएगा जिसमें उसकी तृष्णा का साधन मिल सके। किंतु यदि उससे प्रायश्चित करने का अवसर वही मिला तो 84 लाख योनि का चक्र उसको घुमाता रहेगा। उसको कहेगा माया का बंधन बढ़ते जाना। माया के दृश्य बाहर है, वास्तविक माया तो हृदय में है। लोग कहते हैं जैसे मुस्लिम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो तलवार रखते हैं कि दज्जाल आएगा और मैं उसका कत्ल कर दूंगा। दज्जाल कहीं बाहर नहीं बैठा है कि उसे
तलवार से काट देगा। दज्जाल नजरों ना आवही, सब में किया दखल। जाने दोस्त को दुश्मन, कोई ऐसी फिराई अकल। दज्जाल का तात्पर्य क्या है? माया का वह स्वरूप जो हमारे हृदय में अज्ञानता का प्रवेश करा दे। अज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान ही हृदय के अंधकार को दूर करता है। यदि हमारे हृदय में ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश हो गया, यदि हमारी अंतरात्मा प्रियतम के प्रेम में अवगाहन करके धनी की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, तो निश्चित है कि हमारे हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसेगी और तब स्थिति आएगी। तो माया नो थयो नाश, तो माया का नाश हो गया। प्रणाम जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।